नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं और एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे मैं परी जो जिन जिन्नात की साधना देता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि आप जो है अगर अंगूठी में बैठा देते हो लोगों को, तो आप क्यों नहीं अपनी समस्या को सॉल्व करते? तो मैं देखिए इस सवाल का जवाब अभी दे रहा हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी को पता चले। देखिए मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रहा हूँ अपनी शक्तियों से। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोई भी शक्ति आपको जितना टीवी में दिखाया जाता है वैसे करके हेल्प नहीं करती है कि चुटकी बजा पे ऐसा हो गया, चुटकी बजाते वैसा हो गया। ठीक है ना? वो भी आपको उसी तरीके से हेल्प करेगी जैसे नॉर्मली मतलब शक्तियों से करना होता है, जो आप सभी को पता भी नहीं है कि रियलिटी क्या है। ठीक है? तो वो चीज़ जब जो इंसान साधना करता है उनको पता है कि सच में शक्तियाँ काम कैसे करती है। लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है जो दिवालन है उनको लगता है कि आप क्यों नहीं पैसे मंगवा लेते। तो उनके बाद जो मेरे बॉडी में जो ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे तो उसका कौन भरपाई करेगा बताइए? जो ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार है पैसों से ज़्यादा ना। मैं आज चाहूँ तो आज अमीर बन सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे बॉडी ख़त्म तो पैसा फिर गिरे धड़ा का धड़ा रह जाएगा। तो क्या फ़ायदा वो सब चीज़ों का? ठीक है ना? मैं मेहनत के हिसाब से और उनकी सहायता से जितना मैं कर पाऊँगा तो एटलीस्ट मैं भोग तो कर पाऊँगा। तो मेरा सोच ये है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं तो इसके लिए ये जवाब मैं दे रहा हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि अंगूठी में ट्रांसफ़र दे रहे हो तो कैसे हो सकता है, तो देखिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको। ट्रांसफ़र अपनी शक्ति को नहीं दिया जाता, वो शक्तियों के द्वारा दिया जाता है। जो सिद्ध शक्तियाँ हैं उनके द्वारा दूसरी शक्ति को लाया जाता है, फिर उस चीज़ बैठाया जाता है, सिद्ध करवाया जाता है, फिर उस चीज़ को किसी के नाम में फिर वो दिया जाता है। ठीक है? और मैं हमेशा बताता हूँ नेगेटिव अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो लिमिटेड टाइम तक रहता है। ठीक है? यह रखना चाहिए। ठीक है? उस अंगूठी का विसर्जन करना ही होता है, वरना ज़िंदगी जीवन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम बाद में आती है। ठीक है ना? तो थोड़े टाइम के लिए जैसे दारू पीते हैं लोग, अच्छा लगता है, उसके बाद बॉडी के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी ऐसे ही होते हैं। ठीक है? तो पॉजिटिव एनर्जी को अगर कोई से ट्रांसफ़र ले रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर उसका मेंटेनेंस के लिए आपको जो है कुछ नियम जो है उसके साथ आपको करते रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है हर इंसान के लिए। बात अगर हम इंसान खुद के बारे में खुद का ही अगर शक्ति से खुद का ही भला करते रहेंगे तो फिर ये शक्तियों का जो है एक तरीके से अपमान होगा, क्योंकि फिर वो दूसरों को फ़ायदा मिला ही नहीं। जिनको पता नहीं है उनको फ़ायदा मिला ही नहीं, और धीरे धीरे एक समय में जाके ये सब चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। तो ये सब शक्ति सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग साधना कर रहे हैं, उनके लिए भी है जो लोग सच में ये सब कर नहीं सकते हैं और उनको ज़रूरत है। ठीक है? तो कुछ कुछ चीज़ें ये ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कर्ज़ में नहीं है, लेकिन जो कर्ज़ में उनको ज़रूरत है वो चीज़ तो उनको दीजिए। अगर हम लोग होंगे तो हमको भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ज़रूरत के हिसाब से शक्तियों का ज़रूरत हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि लोग साधक है तो वो अपना समस्या सॉल्व कर ले और दूसरे इंसान को पता भी ना चले। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे लोग बहुत तरीके से सवाल पूछते हैं तो उनका यही जवाब है, आगे भी देता रहूँगा मैं। ठीक है? तो यही चीज़ है। बाकी ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है एक दिन मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे होता है शक्तियों का। ठीक है? अभी देखिए बहुत सारे लोग देखने जाते हैं शक्तियाँ लाइव, तो उनको आना पड़ेगा। ऐसे वीडियो में नहीं आएगा कोई भी शक्ति, ये सच बात है। ये स्पिरिचुअलिटी है, ये कोई साइंस नहीं है जो चीज़ें हर समय दिखाया जाए। ये फील का बात है। अब हवा को फील करते हो, हवा को क्या कोई साइंस नहीं दिखा सकता ना। तो शक्ति को फील करता है लोग, और जब लोग इंसान फील करने लगता है धीरे धीरे थर्ड आई ओपन होता है और धीरे धीरे आप रूहानी शक्तियों को देखने के काबिल जाते हो, और वो चीज़ कोई भी साइंस नहीं दिखा सकता आपको। ठीक है? तो वही चीज़ है। मतलब जो इंसान साधक है ना उसको ये सब मैं जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये उन लोगों को वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, जो कभी साधना किया ही नहीं है। ठीक है ना? जो लोग साधना कर चुके हैं और सही गुरु से किए हैं, गलत गुरु से करोगे तो होगा नहीं। सही गुरु से किए हो तो वो लोग मेरे जो सब मैं जवाब दे रहा हूँ उनके लिए ये जवाब है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है इसका जवाब, वो खुद देख चुके हैं शक्तियों को। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ करते कुछ नहीं है, बस बैठ के दिखते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे, जिनका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। मैं उनके लिए जवाब दे रहा हूँ। और आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग इस सवालों के पीछे ना पड़ के, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग खुद साधना करिए, तो आप लोगों को जवाब खुद मिल जाएगा और आप मुझे आके बोलोगे कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। और मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल हूँ, मैंने भी ऐसा सवाल ही पूछा था जब स्वामी विवेकानंद जी ने नास्तिक हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण देव के पास गए थे कि मुझे भगवान में विश्वास ही नहीं है,
तो अब बताइए क्या है, शक्ति पे विश्वास नहीं है। और उन्होंने दिखाया था जो दिखाना था। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप स्टोरी पढ़ना उनका, कि रामकृष्ण जी से जब पहली बार मिले थे स्वामी विवेकानंद जी, तो वो ये सब भगवान में विश्वास ही नहीं करते थे, वो नास्तिक थे। तो वो इतना जल्दी आस्तिक कैसे बन गए? उनको ऐसा क्या दिखा? कुछ ना कुछ तो दिखा होगा, इतना गधे तो वो थे नहीं, बुद्धिमान थे। तो आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें उनके लिए कैसे काम किया। बहुत ध्यान करते थे, ध्यान इतना करते थे कि सांप आ जाते थे तो फिर भी उसमें उनका ध्यान नहीं रहता था। तो इस टाइप के साधक थे वो। धीरे धीरे जब उसमें घुसते गए तब उनका माता का दर्शन हो गया उनको। फिर तो वो साधक ही बन गए, संन्यास का एक जीवन हो गया उनका। तो ये चीज़ है। तो उनको कोई जवाब देने की ज़रूरत पड़ा, वो आके जो सवाल किया रामकृष्ण जी को, तो बाद में फिर खुद ही उनको जवाब मिल गया। तो ऐसा खुद का जवाब आपको खुद ढूंढना है अगर ये सब सवाल आ रहा है मन में, ठीक है। और जितना हमसे हो पाएगा हम जवाब देंगे। बाकी आप इंसान जब करोगे तब आपको जवाब मिलेगा। ये सब चीज़ें दिखा के नहीं, खुद आपको देखना पड़ेगा, खुद आपको फील करना पड़ेगा। तो यही चीज़ के लिए वीडियो बनाया था। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।